हे एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने थेफ्ट कवर किया था, इस वीडियो में एक्सटॉर्शन कवर करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं इंजरी का मतलब क्या होता है। सेक्शन 444 आईपीसी में इंजरी का मतलब दे रखा है किसी भी पर्सन को इलीगल तरीके से उसके माइंड, रेपुटेशन या फिर उसके बॉडी पे हार्म पहुंचाना। अब यहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि कोई लीगल राइट क्रिएट करती है। कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई लीगल राइट क्रिएट करती है। एक्सटॉर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं एक ऑफेंडर हूँ। मैंने क्या किया, मैं किसी फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड है, मुझे पता है कि वो घर से बहुत, उसके पास पैसा है, वो काफ़ी पैसे उसके पास है, अगर वो मुझे कुछ पैसे दे ही देगी तो क्या ही नुकसान है। ठीक है, मेरा इंटेंशन आप देखो डिसऑनेस्ट है। मैंने क्या किया, तो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोला कि तुम्हारी छोटी बहन जो स्कूल जा रही थी, मैंने उसको रास्ते में पकड़ लिया है। अब ऐसा करो कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो। ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। मैं ये बोल के फ़ोन रख देती हूँ। अब वो क्या करेगी, वो अब 5 लाख रुपए देगी, अपनी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी देगी, कुछ भी करेगी, जो भी होगा मुझसे अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। तो ये एग्जाम्पल था एक्सटॉर्शन का, तो मैंने यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट किया है। देखो, हुएवर इंटेंशनली पुट एनी पर्सन, कोई भी इंटेंशनली किसी पर्सन को फियर ऑफ इंजरी का फियर दे के उस पर्सन को या फिर किसी और पर्सन को, जैसे मैंने बताया मेरी फ्रेंड की बहन के बारे में मैंने बोला, ठीक है, उस पर्सन को या फिर किसी और पर्सन को फियर देता है, डराता है, धमकाता है इंजरी के बारे में बोल के, ठीक है, इंटेंशन डिसऑनेस्ट है उसका, और वो बोलता है कि बदले में मुझे कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दो, कुछ भी दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, कुछ भी दे दो, वैल्यूएबल दे दो, ठीक है, पैसे दे दो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ दे दो जिसको मैं अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, कन्वर्ट कर सकूँगी, जैसे कि सोना दिया, सोना को बेच के पैसे कमा लो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई वो। ठीक है, ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे दिया, तो उसको बेच के पैसे उस पर जो है वैल्यूएबल कुछ चीज़ करा के हम उससे भी पैसे कमाएंगे। तो ये यहाँ पर वही है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमें दे दो, कुछ भी साइन किया हुआ दे दो जिससे हमारा प्रॉफिट हो। तो ईजी लैंग्वेज में यही है, डराना, धमकाना किसी व्यक्ति को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, ताकि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दे। ठीक है, एक्सटॉर्शन इसी को बोला गया है। इलस्ट्रेशन देख के क्लियर करते हैं। इलस्ट्रेशन में है कि ए जो है जेड को बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ डिफेमेटरी लाइबल, ठीक है, डिफेमेटरी लाइबल मतलब कुछ एज डिफेमेटरी लाइबल मतलब कुछ उसके, जैसे कि उसकी बेइज्जती कर दो, कुछ ऐसा जो वो नहीं चाहता है कि पब्लिक को पता चले, तो मैं कुछ पब्लिश कर दूंगा, ऐसा मुझे कुछ पैसे दे दो। ए ने यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट किया है। बी जो है, बी में देखेंगे हम, ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप, ए बोलता है, ए धमकी देता है, डराता है जेड को कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पास रख लूँगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, अपने निगरानी में रख लूँगा, बहुत दिन तक उसे वापस नहीं करूँगा। एक काम करो कि साइन करो, है ना, साइन करो और हमें कुछ पैसे दो। ठीक है, मतलब पैसे मांगता है, ऑल ओवर पैसे मांगता है, वो उसके बच्चे को रख लेता है खुद के पास और पैसे मांगता है कि मैं बच्चे को तभी वापस करूँगा जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तब तक मैं बच्चे को वापस नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है। अब तीसरा इलस्ट्रेशन है, ए थ्रेटन्स, ए जो है जेड को डराता है कि मैं तुम्हारे पास कुछ क्लब मैन को भेज दूंगा जिससे तुम्हारी पूरी खेत जो है, मतलब टू प्लो अप फील्ड, जो फील्ड है वो ख़राब हो जाएगी, क्लब मैन ख़राब कर देंगे। ऐसा करो कि मैंने जो बॉन्ड के पेपर्स भिजवाए हैं उस पर साइन करो। अब बॉन्ड के पेपर्स पे लिखा हुआ है कि अगर उस पर साइन करने के बाद उस पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे जेड को पेनल्टी होगी अगर वो सारी चीज़ें डिलीवर नहीं करेगा ए को। उस पर कुछ चीज़ें लिखी होंगी कि आप ए को ये सारी चीज़ें दोगे। अब उस पर साइन करा रहा है ज़बरदस्ती, अब जेड साइन करेगा तो क्या होगा, अब बॉन्ड के अनुसार वो सारी चीज़ें डिलीवर करनी पड़ेगी ए को, ए के पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, ए का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद डी है हमारा इलस्ट्रेशन, ए बाई पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीव। अब ए जो है जेड को बोलता है कि ग्रीवियस हर्ट का फियर देता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा, तुम जो है इस पेपर पे साइन करो, ब्लैंक पेपर पे। जेड साइन कर देता है, फिर ए जो है उसको कन्वर्ट कर लेता है अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। ठीक है, ब्लैंक पेपर पे साइन कभी नहीं करना चाहिए, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ब्लैंक पेपर पे साइन करके दूसरे व्यक्ति को नहीं देता है। तो यहाँ पर यही है कि साइन करवाता है, फिर उसको अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर लेता है। सेक्शन 384 पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन है, इसकी पनिशमेंट दे रखी है 3 साल, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर्स, और उसके बाद फ़ाइन है, और दोनों भी हो सकता है फ़ाइन के साथ साथ। उसके बाद 385 है पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। इसका मतलब है किसी पर्सन को
किसी पर्सन को फियर में डालना, इंजरी का फियर देके और कमिट करने वाला है एक्सटॉर्शन। मतलब देखो मैं ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, किसी पर्सन को इंजरी के फियर में डाल देना। एक्सटॉर्शन अभी यहाँ पे कमिट हुआ नहीं है, एक्सटॉर्शन कमिट करने जा रहा है। जो ऑफेंडर है वो एक्सटॉर्शन अभी कमिट करने वाला है इस सेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हो इन ऑर्डर टू, मतलब यहाँ पे कमिट होने वाला है, अभी उसने किया नहीं है। अभी हुएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, कोई भी कमिट करने वाला है एक्सटॉर्शन, ठीक है। पुट्स एनी पर्सन इन फियर, किसी भी पर्सन को फियर में रखता है। और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर, अटेम्प्ट करता है किसी भी पर्सन को फियर में डालने का, डराने का, धमकाने का। ऑफ एनी इंजरी, कुछ इंजरी का सहारा लेके कि मैं जो है तुम्हारी प्रॉपर्टी को इंजरी कर दूंगा, तुम्हारी बॉडी को इंजरी कर दूंगा, कुछ भी करूंगा, मुझे कुछ पैसे दे दो, उधर वापस से मुझे कुछ पैसे दे दो, ऐसा कुछ करता है तो उसको 2 साल की पनिशमेंट होगी और फाइन होगा, और दोनों भी हो सकता है फाइन के साथ साथ। उसके बाद 386 है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट। अब यहाँ पर, वहाँ पर अभी किया नहीं था, ठीक है, किया नहीं था इसलिए इसकी पनिशमेंट 2 साल थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 साल है, ठीक। तो अब पढ़ते हैं आगे। हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एनी, कोई भी एक्सटॉर्शन कमिट करता है किसी दूसरे पर्सन को डरा के धमका के कि नहीं, अगर तुम मुझे अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी डेथ कर दूंगा, तुम्हें ग्रेवियस हर्ट पहुंचा दूंगा, तो उसको 10 साल के लिए पनिश किया गया है इस सेक्शन में। अब सेक्शन 387 है, अब पुटिंग इन पर्सन ऑफ डेथ ऑफ ग्रीवियस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, अब करने वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन ऑर्डर टू कमिट, अब ये कमिट करने वाला है, अभी इसने किया नहीं है। इस सेक्शन में इसने कमिट कर दिया है, इस सेक्शन में किया नहीं है, इसलिए इसकी सज़ा दे रखी है 7 साल। अब यहाँ पर हुएवर, कोई भी पर्सन ऐसा कुछ करने वाला है डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का फियर दे के सामने वाले को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दूंगा, पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे बच्चे का, मुझे कुछ पैसे दे दो, उधर से वेबल सिक्योरिटी डिलीवर कर दो, तो उसकी सज़ा 7 साल दे रखी है यहाँ पे। बी ए सेक्शन भी हमारा हो गया। सेक्शन 388 है एक्सटॉर्शन बाई थ्रेट ऑफ अक्यूज। अब ये सेक्शन थोड़ा सा जो है अलग है, ये सेक्शन को आप ध्यान से सुनना। एक्सटॉर्शन बाई थ्रेट ऑफ अक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। अब यहाँ पे एक्सटॉर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन किसी को डरा के धमका के कि मैं ये जो है, तुमने ऐसा ऑफेंस किया है, तुमने किसी का रेप किया है, तुमने किसी की किडनैपिंग की है, तुमने जो है किसी के साथ अननेचुरल ऑफेंस किया है, तो मुझे ये पता है ये चीज़, और मैं दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें ला दूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगा, कुछ भी करवा। अब दुनिया के सामने आएंगी तो नॉर्मल सी बात है, उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगा, उसकी बेइज्जती होगी, उसकी इज्जत नहीं रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बोल कर डराता है, धमकाता है कि मेरी सारी दुनिया, ये जो चीज़ें तुम्हारी हैं, ठीक है, कि मैंने मुझे पता है कि तुम जब उसका रेप कर रहे थे तो मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मेरे पास ये देखो, मेरे पास सबूत है, अब तुम मुझे कुछ पैसे दो, नहीं तो मैं ये सबूत सबको दिखा दूंगा और ये ऐसा हो जाएगा कि तुमने किसी का रेप किया है, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर ऐसा करता है, कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात बोल के डराता है, कुछ ऐसा बोल के डराता है कि तुमने ये ऑफेंस किया है, मुझे पता है, और जो ऑफेंस है वो पनिशेबल विद डेथ, ऑफेंस की सज़ा मृत्यु दंड है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, ऐसा कुछ बोल के ऑफेंस का नाम लेके जिसकी सज़ा डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, व्यक्ति को डराता है कि मैं दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें ला दूंगा, ठीक है, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो उस बंदे को 10 साल की सज़ा होगी, ठीक है। अब देखो, जो इंसान रेप कर रहा है, अगर ये सच भी बात है, उसने अगर रेप अटेम्प्ट किया भी है, रेप किया, वो तो उसको उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, रेप के लिए ट्रायल। लेकिन अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है कि ये अगर ऑफेंस रेप हुआ है, इसके बाद सामने वाला आपको एक्सटॉर्ट कर रहा था ये सारी चीज़ों को लेके, तो वहाँ पर इसको एक्सटॉर्शन करने वाले व्यक्ति को ज़रूर सज़ा होगी, है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, सेक्शन 377। अब सेक्शन 377 को लेकर अगर कोई इंसान डराता है कि तुमने अननेचुरल ऑफेंस किया है, ठीक है, तुमने अननेचुरल ऑफेंस किया है और मुझे पता है ये चीज़, मैं दुनिया के सामने ये चीज़ ला दूंगा, मैं तुमको बता दूंगा, मैंने तुम्हें देखा है अननेचुरल ऑफेंस करते हुए, तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उस व्यक्ति को, एक्सटॉर्ट करने वाले व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 389 है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ अक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब यहाँ पर फिर से आ गया ना, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, वहाँ पर था, यहाँ पर दे रखा था, इन ऑर्डर नहीं था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कमिट कर दिया गया है, ठीक है।
और यहाँ पे करने वाला है whoever। अब वही सारा चीज़ है कि अगर वैसा कुछ करने वाला है तो उस व्यक्ति को सज़ा होगी 10 साल की, पीछे हुए सेक्शन में 10 साल की होगी। और अगर 377 को लेके वो ऐसा कुछ करने वाला है तो उस व्यक्ति को जो सज़ा होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में हम रॉबरी, नेक्स्ट वीडियो में रॉबरी कवर करेंगे। हमारा एक्सटॉर्शन चैप्टर हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।